आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, 2 पढ़ा। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको जितना क्वेश्चन दिख रहा होगा ये कोई भी पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है तो इस संख्या को कितना से भाग दिया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाएगा। जैसे कि अगर 2 का घन करेंगे, घन का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 3 का पेयर बनना चाहिए, है ना। वैसे 3 का पेयर मतलब 3 का घन, यहाँ से क्या होगा? 3 गुना 3 गुना 3, ये इसका घन होता है। वर्ग क्या होता है? जैसे कि 2 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं तो 2 गुना 2, इसका ये वर्ग होता है। वर्ग में 2 संख्या होता है और घन में 3 का पेयर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस आपको दिया गया है इसमें से कोई भी पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन कहने का मतलब किसी का पेयर 3 बार नहीं आया हुआ है। तो इसको हमको ऐसे सॉल्व करना है कि इसको हम उस संख्या से भाग करेंगे कि किसी संख्या से भाग करने पर ये पूर्ण संख्या बनना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर को सॉल्व करके देखते हैं। सारा बनाने का तरीका जो है आपका सेम है ना। क्या है आपका? 1 2 8। इसका क्या निकालना है? हमको घन निकालना है। तो घन निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 3 लगाना होता है। ठीक है, इसका घन निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका 2 8 4 एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, लास्ट में इवन नंबर है। लास्ट में क्या है? इवन नंबर है, तो ये 2 का टेबल से 2 का टेबल से कटेगा। 2 का टेबल में 12, 6 टाइम में, 2 का टेबल में 8 4 टाइम में। 2 का टेबल में तो 3 और 2, यहाँ से 2 का टेबल में काटेंगे तो 16 16, यहाँ से 2 का टेबल में 8 8, यहाँ से 2 का टेबल में काटेंगे तो 4, यहाँ से 2 का टेबल में काटेंगे तो 2 हो गया। तो इसका घन क्या क्या निकला? यहाँ पर घन के लिए 3 लगाते हैं ना। 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ 3 3 6, 1 2 3, यहाँ से 3 का पेयर बना, यहाँ से 3 का, और यहाँ पर 1 बच गया, है ना। तो यहाँ पर इसका घन क्या निकला? ये 2 बच गया ना। यहाँ पर से 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 पेयर बन गया, यहाँ पे 3 पेयर, तो बच गया क्या? ये 2 बच गया। इसका मतलब क्या है कि वह छोटी संख्या, देयरफॉर वह छोटी संख्या 2 है जिससे 128 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बना है, इसीलिए, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर में, इसको रफ करते हैं। चलिए, सब में ऐसा थ्योरी आपको लिखना होगा कि वह छोटी संख्या 2 के यहाँ पर 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, जो भी आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है या फिर साथ ही साथ बनाते भी चलना है। अब हम लोग करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? 192। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? 192 का क्या निकालना है? हमको घन निकालना है। तो इसका क्या घन निकलेगा? ये 192 192, यहाँ से 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में से क्या है? 2 है, मतलब ये सम संख्या है। तो 2 का पहाड़ा में 19 तो नहीं आता है ना, 18 आता होगा। 9 बार में 18, यहाँ से क्या है? 6 बार में। यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 का पहाड़ा में 9 तो नहीं आता है, 8 आता है 4 बार में, यहाँ से 8 48। 2 का पहाड़ा से काटेंगे इसको तो 2 दूना 4, 2 चौके 8। 2 का पहाड़ा में यहाँ से 12, 2 का पहाड़ा में 6, 2 का पहाड़ा में 3। चलिए अब इसका हम लिख लेते हैं क्या क्या निकला इसका गुणनफल। 3 का क्या निकला? 2 कितना बार है? 1 2 3 बार है।
यहाँ पर 2 भी कितना बार है, 1 2 और 3, सॉरी 3, और क्या एक बच गया है 3। तो यहाँ पर कौन सा संख्या 3 3 का पेयर बना है, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं बना है। इसका मतलब क्या है कि वह छोटी संख्या 3 होगी जिससे 192 को भाग देने पर यह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। 192 को 3 से भाग देते हैं तो वह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर थ्योरी लिख लेना है कि वह छोटी संख्या बराबर क्या है, वह छोटी संख्या बराबर क्या निकला आपका, संख्या बराबर 3 होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि वह छोटी संख्या 3 होगा जिसको 192 से भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या को प्राप्त देखने को मिलेगा, है ना। चलिए अब हम लोग करते हैं थर्ड नंबर, धीरे धीरे करके बड़ा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर हम लोग करके देखते हैं। 7803 का हमको क्या करना है, घन निकालना है। तो यहां से क्या करेंगे कि 7803 इसको हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। लास्ट में 3 है, इसका मतलब ये 3 का पहाड़ा से कट सकता है ना, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 3 तो आता है ना, या फिर हाँ इसको 3 से ही काट के देखते हैं। तो 3 से डिवाइड करते हैं 7803, है ना। जिसको डिवाइड करने में दिक्कत है इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं ना। 3 का पहाड़ा में 6 आता है 2 बार में, तो यहाँ पर 6, यहाँ से 1 बच गया। यहाँ से 3 का पहाड़ा में 6 बार में 18 आता है, 18 लिख दिए। यहाँ से 03, यहाँ पर 0 लगा के 1 लगा देंगे, 03 पूरा कट गया। 2601 आ गया। कितना का पहाड़ा से डिवाइड किया, तो 3 का पहाड़ा से इसको हम लोग डिवाइड किया 2601। फिर से इसको हम 3 से करके देखते हैं। 3 का पहाड़ा में 26 तो नहीं आता, 24 आता है। 24 आता है आपका 8 बार में, 8 बार में 24, यहाँ से 2 कैरी इसको, 3 6 18, यहाँ से 2 कैरी इसको, 3 7 21। यहाँ से ध्यान देना है कि यहाँ पर फिर से क्या आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब क्या है, 3 का पहाड़ा से ये शायद कर सकता है, क्योंकि 3 9 27 होता है, लास्ट में 7 आता है इसका। तो 3 का पहाड़ा से काट के देखते हैं। 3 का पहाड़ा से काटते हैं तो 3 दूना 6, यहाँ से 2 कैरी इसको, तो ये क्या हो गया, 26 हो गया। 3 का पहाड़ा में 8 बार में 24, यहाँ से 2 बार में 9 बार में 27 9 बार में आता है। यहाँ से हम काटेंगे तो 2 8 9 289 जो है ये 17 का पहाड़ा से कटता है। 17 को 17 से हम लोग क्या करेंगे, ये गुना करेंगे तो 289 आ जाता है। तो इसका घन क्या निकला, इसका गुणनखंड क्या निकला, घन करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि 3 का पेयर तो बन गया, मतलब 3 बार है। तो यहाँ से क्या नहीं है, 17 2 बार है, 17 2 ही बार है। तो क्या करेंगे, वह छोटी संख्या बराबर क्या करेंगे कि 17 को 17 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 संख्या है, इसका पेयर नहीं बन पाया, तो इसका 2 8 9 आ जाएगा इसका आंसर। 17 को 17 से गुना करते हैं तो 17 का वर्गमूल, जब हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे थे उस समय 17 का वर्गमूल आपको बताया गया था कि 289 होता है ना। तो 17 को 17 से गुना करेंगे तो 289 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, बस इसको एलसीएम ठीक से निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्या है, 24300 है। ठीक है, 300। यहां से ध्यान देना है कि लास्ट में 0 है, मतलब ये इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। सम संख्या को 2 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा में काटेंगे तो 2 का पहाड़ा में 1 बार में 2 का पहाड़ा में 4 2 बार में। अब यहाँ से क्या बची आपका, 2 का पहाड़ा में 1 बार में 2, यहाँ से 1 कैरी 10 5 बार में, और यहाँ पर 0। ठीक है, फिर 2 का पहाड़ा से काटते हैं 6 बार में। यहाँ से तो 1 जाएगा नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा करके, और 14 7 बार में, और 1 5 बार में पूरा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में 5 आ गया, इसका मतलब ये 3 का पहाड़ा से काट सकते हैं, या तो फिर हम लोग 5 का पहाड़ा से काट सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा से भी काट के देखते हैं, शायद कट जाए।
3 का पहाड़ा में 6 2 बार में, यहाँ से 0 तो उतरेगा ही क्योंकि यहाँ 0 जाएगा नहीं, तो हम दोनों को लेंगे 7। तो 3 का पहाड़ा में 7 आता है क्या? नहीं आता है। 3 दूना 6, एक कैरी इसको, 3 5 15। फिर से हम लोग 3 बार में काट के देखते हैं। 3 का पहाड़ा में 20 आता है? 20 नहीं आता है। 3 का 3 6 18 आता है। यहाँ से 2 कैरी इसको, तो 3 7 21, एक यहाँ कैरी इसको 15, है ना, 5 बार में। यहाँ से अब हम लोग इसको 5 से काट के देख सकते हैं क्या? हाँ, 3 से काट के देखते हैं। 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में, 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में, 3 का पहाड़ा में 15 तो 5 बार में आता है, 225 आता है। ठीक है, फिर 3 का पहाड़ा से काटते हैं। 3 का पहाड़ा में 22, 3 7 21, यहाँ से 3 5 15। फिर 3 से काट के देखते हैं। 3 का पहाड़ा में 75, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ से कैरी 3 5 15। अब ये 5 का पहाड़ा से कटेगा, 5 5 25। चलिए कितना निकला? 7 8 0 3। यहाँ से इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका गुणनफल क्या क्या आ गया? तो 2 2 बार है, 1 2 1 2। फिर 3 कितना बार है? 3 1 2 3। यहाँ से 3 कितना बार है? तो यहाँ पर लिखते हैं ना, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि 2 का पेयर नहीं बना, लेकिन 3 का पेयर बना है। बस 3 का पेयर बना है तो क्या करेंगे, हमको सब नंबर को गुना कर देंगे। जैसे 2 गुना 2 गुना, यहाँ से 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, सबको गुना करेंगे। क्यों गुना किए? क्योंकि किसी का भी पेयर नहीं बना है, बस 3 का पेयर यहाँ पर बना है। 2 ये नंबर है, 3 5, 2 3 5, सबको हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 को 5 से गुना करेंगे। 36 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30, यहाँ से 3 5 तिया 15 3 18, 180। फिर 180 को क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 5 को 0 से करेंगे 0, 8 5 40, यहाँ पर 4 कैरी 8 5 का 5 और 4 9। इसका कितना आ गया? 900 आ गया। कि इस संख्या को हम क्या करेंगे कि 900 से अगर हम भाग करें, इस संख्या को हम कौन सा, हाँ, इस संख्या को हम अगर 9 से भाग करते हैं तो ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। 900 से अगर हम इस संख्या को 9 से, वह छोटी संख्या क्या निकल गया? 900 निकल गया। कि 900 को अगर हम इतना से डिवाइड करेंगे, इसको हम 900 से डिवाइड करेंगे तो मेरा ये पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है 704। इसको बनाना सेम तरीका से इसको बनाना है। ये सिर्फ आप लोगों का क्या होगा, होमवर्क होगा। बना के मुझे कमेंट करोगे कि ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना। सेम प्रोसेस से इसको भी बनाना है ना। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।